मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने मार्सिलिया की राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन मार्सिलिया की लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्सिलिया की पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना में सबसे पहले अपने पर्णवृंत की बात करते हैं, यानी पीटियोल की। यदि अपन मार्सिलिया के पीटियोल की टीएस काट के देखें तो मार्सिलिया की पीटियोल की टीएस के अंदर अपने को तीन स्पष्ट क्षेत्र जो है वो विभेदित दिखाई देते हैं। तीन स्पष्ट क्षेत्र जो है क्लियर दिखाई देते हैं, वही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्ट्रिप। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और तीसरा स्ट्रिप। देखिए, मार्सिलिया के सबसे पहले अपने एपिडर्मिस की बात करें। मार्सिलिया की एपिडर्मिस जो है वो आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। ये आयताकार कोशिकाएं जो होती हैं ये मृदुतिकीय कोशिकाएं होती हैं। ये एक स्तर बनाती हैं। जीरोफिटिक जातियों के अंदर जो लीफ की पीटियोल होती है उस पे क्यूटिकल पाई जाती है और इसके अंदर स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होता है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन बात करें एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस यह सबसे बाह्यतम स्तर बनाती है जो आयताकार मृदुतिकीय कोशिकाओं द्वारा बना होता है। जीरोफिटिक या मरुद्भिदीय जातियों में इस पर बाहर की ओर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, यानी रंध्र अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। बाकी इसके अंदर क्यूटिकल जो है जनरली मिलती है, वो भी किसमें? जीरोफिटिक जातियों के अंदर। एक्वेटिक जातियों के अंदर इसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट अपना कॉर्टेक्स। सेकेंड पॉइंट कॉर्टेक्स। देखिए, लीफ के पीटियोल का कॉर्टेक्स अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो कॉर्टेक्स जो है दो स्पष्ट भागों में विभेदित दिखाई देता है। वो आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में बंटा हुआ होता है। तो इसमें ये दो भागों में बंटा हुआ। सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स और फिर इसमें दूसरा इनर कॉर्टेक्स। सबसे पहले अपन आउटर कॉर्टेक्स की बात करें तो पीटियोल का आउटर कॉर्टेक्स जो है वो राइजोम के समान ही पेरेन्काइमेटस सेल्स या मृदुतिकीय कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जिसके अंदर अनेक वायु कोष्ठ उपस्थित होते हैं और प्रत्येक वायु कोष्ठ जो है वो किसके द्वारा अलग होता है?
अरिय पटों के द्वारा या सेप्टा के द्वारा अलग होता है। तो इसका या अपन ये कह दें कि पर्णवृंत का आउटर कॉर्टेक्स परकंद की भांति मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जिसमें अनेक वायु कोष्ठ उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वायु कोष्ठ अरिय पटों द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक जो एयर चैम्बर है वो सेप्टा के द्वारा, अरिय सेप्टा होते हैं रेडियल सेप्टा, उन रेडियल सेप्टा के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होता है। अब अपने इनर कॉर्टेक्स की बात करें तो इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो भी मृदुतकीय होती है, ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, कुछ सेल्स के अंदर टेनिन भी उपस्थित होता है। जीरोफिटिक जातियों के अंदर जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसकी बाह्य परतें जो होती हैं, इनर कॉर्टेक्स की बाहर की परतें जो होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी होती हैं, जो कि इसको यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है या यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके कारण हवा के झोंकों के कारण ये पिट्यूल टूटता नहीं है, उनके अंदर लचीलापन आ जाता है। और इस कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस बनाती है। तो देखिए भीतरी कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स यह भी सघन मृदुतकीय सेल्स द्वारा बना क्षेत्र होता है। जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो किसके द्वारा बना होता है? ये सघन रूप से व्यवस्थित मृदुतकीय कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। इनकी सेल्स के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? इनकी सेल्स में स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कुछ सेल्स में टेनिन भी पाया जाता है। तो जो इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर स्टार्च प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। कुछ कोशिकाओं के अंदर जो है वो टेनिन भी उपस्थित होता है। अगर अपने मरुद्विदीय जातियों की बात करें तो मरुद्विदीय जातियों के अंदर जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बना होता है। इसकी बाह्य परतें जो होती हैं वो दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं। तो जीरोफिटिक जातियों के अंदर, जीरोफिटिक या मरुद्विदीय जातियों में ये इस वलपुट की बाह्य परतें दृढ़ोत्तकीय सेल्स द्वारा बनी होती हैं, जो पर्णवृंत को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अंदर ये मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल जो सपोर्ट है, वो मैकेनिकल सपोर्ट इसमें प्रदान करने का कार्य कौन करता है? इसके अंदर उपस्थित ये दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं करती है। और इसकी सबसे भीतरी परत, इस क्षेत्र की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है।
इस क्षेत्र की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है। इसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट स्टील। तो स्टील के अंदर अपने देखते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट अपना स्टील। स्टील या रंभ, देखिए अपने पत्ती के पीटियोल की पर्णबंध की स्टील को यदि अपन देखें तो इसके अंदर ठोस रंभ या प्रोटो स्टील पाई जाती है। इसके अंदर जाइलम वी या सी शेप्ड आकार के अंदर उपस्थित होता है, जो कि दो स्पष्ट भुजाओं के रूप में पाया जाता है। इसकी प्रत्येक भुजा जो है उसके केंद्र में मेटाजाइलम उपस्थित होता है और भुजा के शीर्ष पर जो है वो प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है। इसके परिधि की ओर जो है वो प्रोटोजाइलम आ गया, तो इस प्रकार के जाइलम को एक्जार्क कंडीशन वाले जाइलम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रोटोजाइलम में जो फ्लोएम रिंग है वो इसके चारों ओर इसको घेरे हुए रहती है और फ्लोएम के बाहर की ओर एक स्तरीय क्या पाई जाती है, पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो देखिए इसमें मार्सिलिया के पर्णवृंत में ठोस रंभ पाई जाती है, ठोस रंभ पाई जाती है। इसमें जाइलम वी या सी आकार में व्यवस्थित होता है। जाइलम दो भुजाओं में युक्त होता है। जाइलम का मध्य भाग मेटाजाइलम तथा भुजाओं के किनारे प्रोटोजाइलम के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि इस प्रकार की संरचना जो बनेगी, इसके अंदर वी शेप्ड जो ये इस तरह की संरचना बनेगी, ये ऐसे वी शेप्ड। तो इसके अंदर ये जो भुजाएं होती हैं, यहां पे तो ये प्रोटोजाइलम होता है और यहाँ पे ये मेटाजाइलम उपस्थित होता है। इस प्रकार जाइलम भुजाओं के रूप में उपस्थित होता है। भुजाओं के किनारे पर क्या उपस्थित होता है, प्रोटोजाइलम, और भुजाओं के केंद्र में यानी केंद्र का जाइलम जो है वो मेटाजाइलम के रूप में उपस्थित होता है। जाइलम अपने चारों ओर जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा होता है और फ्लोएम पेरिसाइकिल द्वारा घिरा होता है। तो इस प्रकार अपने स्टील की बात करें तो मार्सिलिया के पर्णवृंत के अंदर ठोस रंभ पाई जाती है। इस रंभ के अंदर जाइलम जो होता है वो या तो वी आकार का होता है या सी आकार का होता है। यदि चाहे वी हो चाहे सी हो, इनके यहाँ मध्य भाग के अंदर यहाँ पे मेटाजाइलम उपस्थित होता है। इनके दोनों किनारों पे यहाँ पे प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है। अब जाइलम जो है चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है और फ्लोएम जो है चारों ओर से किसके द्वारा, पेरिसाइकिल के द्वारा घिरा होता है। अब अपन इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए
ये सबसे बाद एपिडर्मिस, उसके बाद में एयर चैम्बर, एयर चैम्बर के बाद में ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया, आउटर कॉर्टेक्स के बाद में ये इनर कॉर्टेक्स हो गया, इनर कॉर्टेक्स के बाद में ये एंडोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में ये पेरिसाइकल हो गया, पेरिसाइकल के बाद में ये फ्लोएम हो गया, और फ्लोएम के बाद में ये यहां केंद्र में मेटाजाइलम, और किनारों पे यहां पे ये प्रोटोजाइलम। यदि मरुद्भिदीय जातियां होगी तो उसके चारों ओर यहां पे ये क्यूटिकल जो है वो उपस्थित होती है। अगर मरुद्भिदीय जातियां नहीं है, एक्वेटिक जातियां हैं, तो उसके अंदर ये क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। अब अपन इसको और अधिक एनलार्ज करके देखें तो देखिए ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है, और इसमें सबसे बाहर ये अरीय कोशिकाओं के रूप में एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गई। इसके बाद में ये एयर चैम्बर हो गए, एयर चैम्बर के बाद में ये जो है आउटर कॉर्टेक्स हो गया, आउटर कॉर्टेक्स, और इस आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की ओर ये जो क्षेत्र उपस्थित होता है ये इस तरह से ये जो क्षेत्र हो गया ये तो आउटर कॉर्टेक्स वाला क्षेत्र हो गया, और इसके बाद में ये जो है बीच बीच में कुछ टेनिन वाली सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, और इसके अंदर कुछ जगह पे ये अपने को स्टार्च भी देखने को मिलता है कुछ सेल्स के अंदर। इस तरह से स्टार्च भी इसमें उपस्थित होता है। तो ये सेप्टा हो गए, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया, ये स्टार्च, और ये टेनिन, और ये इनर कॉर्टेक्स हो गए, फिर ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल। अब इसके बाद में इसके अंदर जो जाइलम उपस्थित होता है वो इस तरह से ये इस तरह से जाइलम इसके अंदर उपस्थित होता है। और बाकी जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा किसके द्वारा घिरा होता है?
फ्लोएम सेल्स के द्वारा घेरा होता है। तो इसके अंदर ये फ्लोएम, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। तो इस प्रकार अपने ने टीएस ऑफ मार्सिलिया पीटियोल, मार्सिलिया के पीटियोल की टीएस का अपने ने इस तरह से डायग्राम ये तैयार किया। तो आज अपना टॉपिक जो था वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, मार्सिलिया लीफ। मार्सिलिया लीफ के अंदर इस प्रकार की संरचना जो है पाई जाती हैं, वो अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के रूप में इस प्रकार की शो होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।